Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today, and I have with me the immensely beautiful Ankita Lokhande. Hello. Ankita, firstly tell me, like, even after so many years when your project is up for release, like, do you feel nervous? Is there butterflies? Of course, I feel very nervous. Yeah, I mean, कोई भी करेगा nervous feel, but yes, I do feel nervous. Okay, tell us more about the part. Of course, ज़्यादा हमें पता नहीं है, ज़्यादा ट्रेलर में हमें बस कुछ झलके आपकी दिखी है. Tell us more about it and why did you pick this up? So my character is यमुना बाई, as everybody knows. और कैरेक्टर एक यमुना बाई एक ऐसा किरदार रही है वीर सावरकर की लाइफ में जो शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा. तो जब कोई चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है और जब आपको वो मिलती है करने को, तो आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू परफॉर्म, एंड दैट्स वाई आई चोज दिस कैरेक्टर. बिकॉज मुझे लगता है मुझे ऐसे किरदार जो बहुत ही ताकतवर किरदार रहते हैं, जो बहुत ही अनसंग हीरो हैं हमारे कंट्री के. यू नो, आई थिंक यमुना बाई इज़ वन ऑफ दोज. शायद वीर सावरकर जी को सब जानते हैं, लेकिन यमुना बाई को कोई इतना अच्छे से नहीं जानता था. और मुझे जब ये पता चला कि वीर सावरकर जी की वाइफ बनने का किरदार मुझे मिला है, तो मैंने तुरंत उसे हाँ कर दिया. मैं अपने हाथ से इसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसे किरदार करने में सच में बहुत अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ एक कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ अपनी कंट्री में, जहाँ जो लोगों को शायद पता नहीं, और मैं वो करके शायद लोगों तक वो चीज़ पहुँचा रही हूँ. तो यू नो, आई फील ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, और मैंने इस किरदार को किया. और अगर मैं यमुना बाई के बारे में बात करूँ, तो वो एक ऐसी इंसान थी वीर सावरकर जी की ज़िंदगी में, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, जो हर हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ होती है और होनी चाहिए. बट वो सच में बहुत पावरफुल थी, और बहुत सारे बैटल्स रहे उनकी लाइफ में जो शायद लोगों को नहीं पता थे. हस्बैंड ऑफ कोर्स वीर सावरकर जी के बारे में सबको पता है कि वो एक बैटल में थे, जो काला पानी में थे, और उन्हें इतनी उम्र कैद सज़ाएँ हुई हैं. लेकिन उसके बाद भी उनकी वाइफ जो पीछे एक लड़ाई लड़ रही थी जो किसी को नहीं पता थी. उन्होंने अपना बच्चा खोया, उन्होंने अपना घर खोया, उन्होंने अपने परिवार का, अपना हस्बैंड, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सदस्य जो उस ज़माने में कितना इम्पॉर्टेंट होता होगा, जब वो चले गए, जब वो इवन एक जब वो ऐसे कहते हैं कि जब आप समुद्र के उस पार जाते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे. तो उस यंग एज में जब उन्होंने अपने पति को जाते हुए देखा, उनके दिल में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा. क्या मेरा पति वापस आएगा, नहीं आएगा. लेकिन उसके साथ भी वो किस तरीके से लड़ी हैं. और जब उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड को उम्र कैद सज़ा हो गई है, उस दौरान उन्होंने अपना बच्चा खोया, और उस बच्चे के खोने के बाद अकेले उस चीज़ का सामना किया, क्योंकि वीर सावरकर वहाँ पर नहीं थे. तो बहुत बड़ी उनकी जर्नी रही है, जो शायद लोगों तक नहीं पहुँची है, और मुझे ये मौका मिला लोगों तक पहुँचाने का. सो I grabbed it. Yes, so I definitely, क्योंकि आज हम ये कह सकते हैं यहाँ बैठकर, बहुत आसान होगा हमारे लिए बोलना, लेकिन उस टाइम में अगर औरतों ने चीज़ की है तो बहुत बड़ी सैक्रिफाइसेस हैं. आई थिंक औरत में बहुत ताकत होती है, और औरत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके भी खुश रहती है. सो यमुना बाई वॉज वन ऑफ दोज. What is that you took back home from Yamuna Bai? Like, क्या inspiration or कुछ anything that kind of just motivated you? I think that calmness, that calmness. इतना सब होने के बाद भी हमने जो सीन्स किए, जिससे मैं समझ पाई हूँ कितना सपोर्ट सिस्टम रहा होगा बड़ा एक वाइफ का अपने हस्बैंड के लिए. कि इतना सब होने के बाद भी शी वॉज वेरी काम, she was very understanding towards her husband. And that is something I have learned, that कितनी बड़ी बड़ी situations आने के बाद भी मैंने जो देखा है यमुना बाई को, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है सावरकर जी को, और संभाला है. और वो पेशेंस लेवल बहुत बड़ी चीज़ है. आज के दौर में शायद हम किसी के पास इतना पेशेंस है नहीं, लेकिन मैं वो डेफिनेटली सीख कर गई. Recently mentioned how Randeep said that you were too pretty for this part. When you hear such a response for a character, how do you feel? Like, I think he meant to say that is that I don't look like Yamuna Bai at all. Because अगर आप यमुना बाई की फोटो देखोगे और मेरी, तो बहुत अलग अलग हम दिखते हैं. लेकिन जिस तरीके से रणदीप ने मुझे तैयार किया इस किरदार के लिए, and when you see the film, you will definitely see कि वो यमुना बाई है. और मुझे लगता है कोई भी परफॉर्मेंस आप एक्टिंग के थ्रू जिस तरीके से परफॉर्म करते हो, वो बहुत मायने रखता है. तो जब मैं यमुना बाई बनी और उसके बाद जब मैंने परफॉर्मेंस दी, तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ. बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है इस रोल के लिए स्पेशली, क्योंकि किरदार मेरा एक जर्नी दिखाता है 16 साल से लेके
के 60 साल तक की। तो मेरे को मुझे सिर्फ इतना याद है, मुझे रणदीप ने इतना बोला था दैट आई नीड टू पुट ऑन सम वेट, यू नो, क्योंकि मैं 60-70 साल में मैं इतनी पतली दुबली नहीं लग सकती। तो मैंने उस चीज़ के लिए मैंने 5-6 किलो थोड़ा बढ़ाया था, बड़ी मुश्किल से वो भी बढ़ा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो बढ़ नहीं रहा था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था रणदीप का कि यू नीड टू पुट ऑन सम वेट एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. And talking about Randeep, he's known to like go to heights when it comes to his characters. Like he goes crazy. Absolutely. As a co-actor, like do you sometimes feel कि यार अभी मुझे भी करना होगा, I'll have to match up to him? I think मैं खुद भी वैसे एक हूँ, you know, एक इंसान, जब मैं अपने कैरेक्टर में घुसती हूँ तो मैं 100% अपना देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स रणदीप को एज एन एक्टर देख के आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, यू नो। बट आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि रणदीप खुद डायरेक्टर थे इस फिल्म के, तो उन्होंने वो चीज़ सब लोगों से करवा ली। यू नो, जब आपका डायरेक्टर इतना डेडिकेटेड हो तो आपको मजा आता है काम करने में, बिकॉज ही वांट्स मोर फ्रॉम यू एंड देन यू आर रेडी टू गिव मोर। But seeing an actor as a director, like, was that a different experience for you? I think मैंने रणदीप को, दिस माई फर्स्ट फिल्म विद रणदीप, एंड उनको मैंने एक्टिंग करते हुए देखा है, बट कभी सेट पे एक्सपीरियंस नहीं किया था कि कैसे है वो एक्टर। बट मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि वो डायरेक्टर कैसे हैं, तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं नहीं कहूँगी कि एक्टर और डायरेक्टर दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों ही बहुत डेडिकेटेड रहे हैं। यू नो, जब मैं रणदीप को एक्टिंग करते हुए देखती थी तो मुझे लगता अच्छा ये बहुत डेडिकेटेड है, और जब वो डायरेक्टर भी थे तो भी 100% डेडिकेशन था उनका, सो नो वे। Ankita, also recently, I think in the last 2-3 years, this new trend has come of auditioning or look test. As an actor who's kind of proved her worth on different mediums, when a filmmaker asks you to audition or just give a look test, how do you feel about it? I feel very comfortable with that. Oh, wow. Yes, because I feel that, you know, there's always a character which you're performing, you know. मैंने एक कैरेक्टर किया है, एक्टिंग वाइज आई एम गुड, आई एम ओके, एवरीबडी नोज दैट्स व्हाई आई एम देयर, ओके। बट जब कैरेक्टर की बात आती है, एक अपीयरेंस होता है आपका, मुझे लगता है अगर वो टेस्ट करने को किसी को, अगर कोई चाहता है मैं वो लुक टेस्ट करूँ, तो आई डोंट माइंड डूइंग दैट, आई डेफिनेटली डोंट। मैं खुद बोलती हूँ उल्टा कि आप मेरा ऑडिशन ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता है ना, क्योंकि मैं शायद वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं कैरेक्टर पे सूट करती हूँ या नहीं करती हूँ, so I'm okay with that. Also, the lines between an actor and an influencer is kind of blurring. Yeah, it is. Yes. How do you feel about it? Because of course you've been around for so many years, and when you see that happening, how? Yeah, but I always tell the people, like, you know, I'm not an influencer, not at all. I'm an actor. So I see that thing, you know, आजकल, but everybody has their own ways to, you know, किसी तरह सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखने के लिए लोग करते होंगे, बट आई नो माई प्रायोरिटीज, आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग, what do I expect from my career. So you know, if you're clear about your thing that you want this and that, then आपको पता है आपको क्या करना है, and this is my way, you know. I'm not an influencer, I'm only an actor, and this is who I am. Amazing. And you kind of aged yourself in your first show. Abhi a lot of female actors have spoken कि once you do a aged character, you're just stereotyped or no, it's for a very you it wrong hasn't thing. happened. Yeah, Yes. and it's very surprising. Tell me about that experience. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ वो एक बुढ़ापे का कैरेक्टर है जो मैंने किया, Right. बट उसके अलावा भी तो मैं कुछ हूँ, अंकिता भी तो कुछ है, तो वो भी तो लोग देख रहे हैं ना, तो मेरा काम उस पर डिपेंड करता है कि मैं रियल लाइफ में भी तो कैसी हूँ। एंड यू नो, ये हमारे यहाँ ही है, इंडिया में ही है ऐसा, आई थिंक बाहर नहीं है। बाहर मैं कितने सारे बड़े बड़े एक्टर्स को देखती हूँ जिन्होंने एज दिखाई है अपनी, एंड दे प्राउडली डू इट, एंड आई वॉन्ट टू बिकम दैट एक्टर वेयर here also I'm performing 60-70 years old, and मैंने पवित्र रिश्ता में भी किया है, but I'm showing 16 years also and I'm playing 16, so this is a good graph for me to show people that as an actor I can perform this also and I can do this also. So yeah, why not? I mean, I'm very proud that I'm becoming 60 years old in this film also, and 16 years old. Yeah. So that's okay. Right. Of course, tell me, there is this criticism that this film is releasing just ahead of the general elections, and it's there to kind of just push a political party. As an actor who's a important part in this film, Ankita, how do you take all of that noise? I don't even think about this. Okay. As an actor, my job is to perform, to be a part of a film, to be there for premieres, to be there for interviews, and that's what I'm doing it. Yeah. And I think this film is all about a national hero who was Mr. Veer Savarkar, and I'm part of the film, and I'm very proud of it. Yeah. This year will be 20 years of Cinestars Ki Khoj. Yeah. Really? Oof, my goodness. Okay. Tell me, Ankita, when you look back, like how has that journey been over? बाप रे, you're telling me 20 years, मुझे लग रहा है 26 साल हो गए मुझे बॉम्बे आके, you know. So my journey has been fantastic, amazing,
And now you telling me this, it gives me goosebumps literally, and I feel that, you know, it has been amazing, yeah. I mean, I feel जब मैं देखती हूँ पीछे अच्छा लगता है कि बहुत कुछ अचीव किया, और नॉट जस्ट मी, आई थिंक उस लॉट के सब लोगों ने, यू नो, चाहे वो युविका हो, श्रद्धा हो, अमृता हो, इतने लोग हैं, एंड यू फील गुड दैट यू स्टिल कनेक्टेड टू पीपल, यू स्टिल, यू नो, यू वन फैमिली, यू नो. अच्छा लगता है अपने आप को देख के, और मन करता है अपने को कहने का शाबाश. That's it. Yeah, but there's this noise that still goes on कि outsiders are not welcomed in this industry. But you guys all were just such raw people up there on stage. Tell me, how challenging was it to kind of get your foothold in this industry? आई थिंक इतना पता ही नहीं चला यार, उस पैशन में जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो ये दिमाग में नहीं आती, और उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी कि आउटसाइडर्स क्या होते हैं और ये क्या होता है, वो क्या होता है. बस काम करते गए, जो मिलता गया अपना रास्ता बनाते गए, और आज यहाँ तक पहुँचे. सो यू नो, यू डोंट थिंक लाइक, और आज यहाँ से भी आगे जाने के लिए मुझे नहीं पता कि क्या रास्ता है. इट्स जस्ट दैट जो आ रहा है, जो सही लगता है वो करो. जो आपको लगे, एम्पावर्ड लगे, जो कॉन्फिडेंस फील करा है अपने अंदर, वो काम करते चलो, और बस वही कर रहे हैं. और मुझे नहीं पता उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर वाला चाहेगा वो हो जाएगा. But Ankita, very interestingly, you have not been on the rat race. You've picked projects which gave you that part, that power. Tell me, what was the idea behind it? Because a lot of people would just want to do everything to be seen, to be working. I don't want to be seen everywhere. Yeah. That's my thing. I don't want to be seen everywhere. I want to be seen, you know, very exclusively to certain things. Right. जैसे ये फिल्म है, you know, this is my thing. एंड मुझे अच्छा लगता है जब मैं बहुत ही अलग टाइप के रोल करती हूँ. मुझे और कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं यार, मैं शायद ऐसी चीज़ों के लिए बनी हूँ जो एक्सक्लूसिव है. आई डोंट वांट टू बी इन दैट रेस वेयर, यू नो, बिकॉज हर कोई उस रेस में है. आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कीप रनिंग, बट आई डोंट वांट टू रन आफ्टर एनीथिंग. आई वांट टू डू जस्ट जो मेरे रास्ते में आएगा, मुझे जो अच्छा लगेगा. आई एम वेरी चूजी अबाउट माई वर्क. आई चूज वेरी वाइजली. शायद कभी सही होता है, शायद नहीं होता, बट दैट्स माई डिसीजन, यू नो, दैट्स माई डिसीजन फॉर माई सेल्फ. Lastly, tell me, if you could go back in time and tell the 16, 17-year-old Ankita something about how life would be, what would you tell her? आई विल जस्ट टेल हर, बी पैशनेट. जो आग है अंदर, उसे जलाए रखना और बहुत मेहनत करना, जिससे कि वहाँ तक पहुँच सको.